जेपी के जन्मदिन पर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना को दी हरी झंडी। 800 गांव का होगा कायाकल्प। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ समारोह, सभी सांसदों को था न्योता। राजीव शुक्ला समेत कांग्रेस के 3 सांसदों ने समारोह में की शिरकत। शिवसेना ने बनाई दूरी, नहीं पहुंचा कोई भी सांसद। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना का ब्लूप्रिंट किया तैयार। योजना के तहत मॉडल गांव बनाने की योजना। हर सांसद अपने संसदीय क्षेत्र का कोई गांव विकास के लिए चुनेगा, लेकिन वो गांव सांसद या उनकी पत्नी का नहीं होगा। सिर्फ एक शर्त रखी है मैंने, वो शर्त ये रखी है कि ये उसका अपना गांव नहीं होना चाहिए, या अपना ससुराल नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने खुद भी एक गांव गोद लेने का किया जिक्र, लेकिन गांव के नाम का नहीं किया खुलासा। मुझे भी बनारस के लिए गांव अभी सिलेक्ट करना बाकी है। आज ये गाइडलाइंस आ गई है, मैं भी बनारस जाऊंगा, सबसे मिलूंगा, बात करूंगा और एक सबका मन बना करके मैं भी एक गांव सिलेक्ट करूंगा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी अपनी संसदीय क्षेत्र के गांव ककरिया को ले सकते हैं गोद। ककरिया में जोरों पर है साफ सफाई का काम। पीएम 14 अक्टूबर को जाएंगे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी। बीएचयू में ट्रॉमा सेंटर का करेंगे उद्घाटन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हरियाणा के भिवानी में की रैली। पीएम मोदी पर बोला सीधा हमला। सोनिया ने कहा अमेरिका से क्या मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मोदी के करारों से जीवन रक्षक दवाएं महंगी होंगी। अमेरिका जाकर न मालूम क्या खोया क्या पाया। जीवन रक्षक दवाइयों के दाम जरूर बढ़ गए हैं, बढ़ेंगे। और आम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में करेंगे 3 चुनावी रैलियों। पहली रैली जिंद में, फिर सिरसा और गुड़गांव में भी मोदी की चुनावी सभा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी हरियाणा के में चुनावी रैली करेंगे। पीएम की रैली के ठीक बाद सिरसा में होगी रैली। न्यू अनाज मंडी और कनावली में भी करेंगे चुनावी सभा। प्रधानमंत्री ने फायरिंग की वजह से पलायन करने वालों की ली सुध। कहा घर छोड़ने वालों को मिलेगा सरकारी मुआवजा। जिन भाइयों बहनों को अपना गांव से स्थानांतर करना पड़ा है, उन सभी परिवारों को सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। सरकार के कड़े रुख के बाद दूसरे दिन भी सीमा पर रही शांति। पाकिस्तान की ओर से नहीं हुई कोई फायरिंग। बीएसएफ के डीजी डीके पाठक ने किया बड़ा खुलासा। कहा पाकिस्तानी सीमा है आतंकियों के लिए लॉन्चिंग पैड। इस तरह की खबर तो है कि ट्रेनिंग कैंप्स में उनके लोग हैं, लॉन्चिंग पैड्स में उनके लोग हैं, और वो जो लॉन्चिंग पैड्स में हैं वो हमेशा इस इंतजार में रहते हैं। एक्चुअली लॉन्चिंग पैड इसलिए बोला ही जाता है कि वैसी जगह जहां से कोई आराम से इन्फिल्ट्रेट कर सके। डीके पाठक के मुताबिक पाकिस्तानी सीमा में सेना के 7 आतंकवादी भी हैं मौजूद। फायरिंग की वजह आतंकवादियों को घुसपैठ कराना। डीजी बीएसएफ ने की प्रधानमंत्री की तारीफ। कहा पीएम मोदी के रुख से भारतीय जवानों और अधिकारियों का बढ़ा है मनोबल। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर खोला है झूठ का पुलिंदा। भारत पर ही मड़ा सीजफायर उल्लंघन का आरोप। नवाज की भारत को गीदड़ भभकी। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में कहा शांति की इच्छा को लेकर वो किसी गलतफहमी में न रहे। शरीफ ने उल्टे भारत को दी नसीहत। कहा नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की गरिमा करें। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को साझा नोबेल शांति पुरस्कार। बचपन बचाओ आंदोलन के मुखिया थे सत्यार्थी। मलाला ने पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा के लिए मुहिम छेड़ी थी। 10 दिसंबर को ओस्लो में मिलेगा अवार्ड। राष्ट्रपति और पीएम ने दी बधाई। मलाला ने उठाया भारत पाक के बीच शांति वार्ता का मुद्दा। कहा शांति के लिए बातचीत करें दोनों देश। मोदी नवाज से पुरस्कार वितरण में आने की अपील की।
मेरी ख्वाहिश है और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो पाकिस्तान जो आप जो है अपनी इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब से आप रिक्वेस्ट करें कि वो हमें दिसंबर में ज्वाइन करें, जब हम दोनों नोबेल पीस प्राइज़ वसूल करेंगे। और मैं अपने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब से भी ये गुजारिश करती हूँ कि वो हमें ज्वाइन करें। स्वयंसेवकों के एक शिविर में हिंदुत्व प्रसंग प्रमुख का बड़ा बयान, कहा हिंदुत्व की किसी की बपौती नहीं, पूरी दुनिया की है धरोहर। यह संयोग है, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने इसको कभी अपनी बपौती नहीं माना, अपनी धरोहर जरूर माना, लेकिन यह धरोहर विश्व के लिए है। भारत में रहने वालों को होनी चाहिए हिंदुत्व की जानकारी, संघ प्रमुख ने कहा हमारी शिक्षा से है धर्म की जानकारी नदारद। अपने घर परिवार से बच्चों को ये जानकारियां आजकल मिलती नहीं। शिक्षा में से इस प्रकार की जानकारी देना नदारद है। पुस्तक के विमोचन के मौके पर बोल रहे थे भागवत, किया हिंदू एनसाइक्लोपीडिया नाम के पुस्तक का विमोचन। बिहार के आरा में 7 दलित लड़कियों से बलात्कार का सनसनीखेज मामला, गांव में दबंगों पर दुष्कर्म का आरोप। आरोप के मुताबिक कबाड़ बेचने गई दलित लड़कियों को रणवीर सेना से जुड़े शख्स ने बनाया बंधक, बाद में दिया घटना को अंजाम। गैंगरेप के आरोप में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी, इलाके में तनाव बरकरार। वारदात के बाद माले नेताओं ने सड़क जाम की, सभी आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग। थाने में रिपोर्ट दर्ज करने के बावजूद बदसलूकी का भी आरोप, पीड़ितों के मेडिकल जांच में की गई देरी। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में धमाके को लेकर सीआईडी सक्रिय, एक घर को और सील किया गया। सील किए गए घर में एक संदिग्ध शख्स के ठहरने की खबर, धमाके से जुड़े होने का आरोप। 72 साल के हुए महानायक अमिताभ बच्चन जन्मदिन आज, मुंबई में घर जलसा के बाहर प्रशंसकों की भीड़। अमिताभ ने मीडिया से बातचीत में कहा पोती आराध्या से मिलने वाले तोहफे का है इंतजार। अहम तोहफा है वो है आराध्या, वो अभी सो के उठी नहीं है, अभी उनसे जाकर के मिलूंगा क्योंकि मैं पहले ही घर से निकल आया। उनसे मिलूंगा और देखूंगा कि वो क्या देती, फिर आपको बताऊंगा। इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला आज करेंगे सरेंडर, स्वास्थ्य आधार पर जमानत लेकर कर रहे थे चुनाव प्रचार। चौटाला के खिलाफ हाईकोर्ट का सख्त आदेश, कोर्ट ने कहा सरेंडर करें, तबीयत खराब होने पर एम्स में कराया जाएगा भर्ती। टीचर भर्ती घोटाले में दोषी हैं चौटाला, सीबीआई ने की थी जमानत अर्जी रद्द करने की मांग। नीतीश कुमार ने हफ्ते भर बाद पटना के गांधी मैदान भगदड़ का ठीकरा अपने मुख्यमंत्री पर फोड़ा, कहा भीड़ को संभालने का था सिस्टम बेकार। आपसे इस तरह के क्राउड के लिए, जो भीड़ प्रबंधन के लिए जो एहतियाती कार्रवाई होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें कमी रही। मुख्यमंत्री पद को लेकर बोले नीतीश, कहा चुनाव में बहुत मिलने पर जिम्मेदारी लेने को तैयार। हम उससे भाग नहीं रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको काम करने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन सब काम करने वाले को मजदूरी चाहिए, मजदूरियां दीजिएगा तो फिर काम करेंगे। प्रधानमंत्री को चुनाव आयोग से क्लीन चिट, 3 अक्टूबर के रेडियो प्रसारण से नहीं हुआ आचार संहिता का उल्लंघन। प्रधानमंत्री मोदी से मिले फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, देश में डिजिटल विस्तार पर हुई चर्चा। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने महिलाओं पर दिए बयान के लिए मांगी माफी, वेतन वृद्धि की मांग के बजाय व्यवस्था में यकीन करने की दी थी नसीहत। चक्रवाती तूफान हुदुद तेजी से बढ़ रहा है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की ओर, कल सुबह टकराएगा भारतीय जमीन से। मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर 11 बजे तूफान का वेग सबसे ज्यादा 6 मीटर तक उठ सकती है लहरें।
विशाखापट्टनम से टकराते वक्त 180 किलोमीटर की रफ्तार से आएगी आंधी, मूसलाधार बारिश के भी आसार। 12 घंटे अलर्ट पर आंध्र प्रदेश और ओडिशा, विशाखापट्टनम से लेकर बालासोर तक एनडीआरएफ की 33 टीमें मुस्तैद। कोटा में एक दिन पहले अगवा हुए 7 साल के बच्चे रुद्राक्ष की मिली लाश, बंधे थे बच्चे के हाथ पांव। गुरुवार शाम घर के बाहर से रुद्राक्ष हुआ था अपहरण, अपहरणकर्ताओं ने मांगे थे 2 करोड़ रुपए। बैंक में मैनेजर हैं रुद्राक्ष के पिता। मेल टुडे और पीसी ज्वेलर्स की मुहिम, आईएम शक्ति की टीम शुक्रवार को इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स पहुंची, कर्मचारियों को दी छेड़खानी और बदसलूकी से निपटने की सीख। लड़कियों महिलाओं ने सीखे आत्मरक्षा के गुण, सिग्नेचर कैंप के साथ मैसेज बोर्ड पर लोगों ने दर्ज किए अपने अपने विचार। तो हमने मुहिम उठाई है कि हम अब चुप नहीं रहेंगे, हम गर्ल्स चुप नहीं रहेंगे, हम सब में शक्ति है, हम सब बोलेंगे एंड इवन लड़ेंगे। मैं इसलिए सेल्फ डिफेंस सिखा रही हूँ, मैंने कॉलेजेस में सिखाए हैं, स्कूल्स में सिखाए हैं, एंड इवन अब जब मैं इंडिया टुडे के ऑफिस में सबको सिखा रही हूँ। भारत वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में वेस्टइंडीज 1-0 से आगे। चोटिल मोहित शर्मा की जगह ईशांत शर्मा टीम में शामिल। पहले मैच के दौरान मोहित को हुई थी शिन इंजरी। अरसे बाद ईशांत शर्मा को मिली वनडे टीम में जगह। आखिरी मैच इस साल न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में खेला था। वेस्टइंडीज बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच चल रही तनातनी का नहीं पड़ेगा मौजूदा सीरीज पर असर, बीसीसीआई ने जताई उम्मीद। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्रू स्ट्रॉस ने माना पीटरसन की ऑटोबायोग्राफी से हुआ टीम को नुकसान, किताब की बिक्री शुरू। भाषण के बाद स्टेडियम से बाहर निकलने की कोशिश में मची भगदड़, इमरान ने प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। करवा चौथ का त्योहार आज, पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं रखती हैं व्रत। करवा चौथ पर कल बाजारों में रही खूब रौनक, महिलाओं ने की जमकर खरीदारी।